हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पूरे जनवरी के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि बड़े 7 राजयोग बनने जा रहे हैं और एक दुर्योग भी बनने जा रहा है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 10 जनवरी से 31 जनवरी इस समय आपको नए रास्ते मिलने वाले हैं। वो कौन से नए रास्ते हैं, क्योंकि 2023 तो गया और 2024 आ चुका है। 2023 में जो समस्याएं थी उनसे कैसे अब आपको छुटकारा मिलेगा, कैसे आपको नए रास्ते मिलेंगे जिससे वो समस्याओं से दूर होके और आप आगे बढ़ सकेंगे। साथ में हम समझने वाले हैं ये जो ग्रहों के पूरे जनवरी के महीने में परिवर्तन हो रहे हैं, इनका सभी का एक साथ क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे, क्योंकि आप अलग अलग वीडियो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रहों को। तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य 15 जनवरी को राशि परिवर्तन करके धनु राशि से अब मकर राशि में जाएंगे। अब ये मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। चंद्रमा की बात करें तो इस सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल 28 दिसंबर को ही, जो पिछला महीना गया, इसी में ही इन्होंने राशि परिवर्तन करके और देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में अब ये गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी को ही राशि परिवर्तन करके और ये भी धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मेष राशि में, शुक्र 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि की बात करें तो शनि कुंभ राशि में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में। तो ये है ग्रहों की स्थितियां। तो ये कौन से राजयोग बनने वाले हैं, आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो राजयोगों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति 3 राजयोग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से सबसे पहले तो मंगल आ चुके हैं नवमांश में, नवम पंचम योग में, नवमांश में नहीं, नवम पंचम राजयोग में। ये 28 तारीख से ही आ चुके हैं। और बुध की बात की जाए तो ये 7 तारीख से जैसे धनु राशि में गोचर करेंगे तो ये नवम पंचम राजयोग, कल 18 तारीख से अब गोचर जब आगे करेंगे तो ये नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। तो ये 3 नवम पंचम राजयोग एक साथ कहा जाए तो जनवरी के महीने में ही बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा त्रिग्रही योग भी बन गया है, क्योंकि एक ही राशि धनु राशि में ही 3 ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। ये भी बहुत अद्भुत रिजल्ट देने वाले हैं। और फिर बात की जाए तो अब ये 3 ग्रह बैठे हैं, तो इससे मैकेनिक योग, कला योग और एक बहुत महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है लक्ष्मी नारायण योग। ये भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से सूर्य जैसे ही मकर राशि में 15 जनवरी को आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति से एक केंद्र का संबंध बना लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजयोग का रिजल्ट हमें देता है। दुर्योग की बात की जाए तो दुर्योग सूर्य और शनि बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का द्वादश का संबंध हो जाएगा, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझ लेते हैं कि इस जनवरी के महीने में जो बाकी दिन हैं, तो ये 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में क्या रिजल्ट ये नवग्रह और ये राजयोग और दुर्योग देंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं, ये भी हम सब समझने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बताऊं सबसे पहले कि यदि आप फाइनेंस को लेकर चिंतित थे, आमदनी को लेकर चिंतित थे, पैसे आने के मार्ग बंद थे अभी तक, तो अब पैसे आने के मार्ग खुलने वाले हैं। पैसे की जो समस्याएं थी उनसे अब छुटकारा आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपके ड्रीम, आपके सपने जो अधूरे थे अब वो पूरे होने जा रहे हैं। उनको पूरे जो भी सपने हों, कोई भी ड्रीम हो या कोई काम आपका ऐसा हो रुका हुआ हो, उन्हें पूरे करने का अब मौका ये ग्रह देने जा रहे हैं। साथ में देखा जाए तो बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, बॉस का भी सहयोग मिलने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, वाद विवाद की स्थिति आए दिन बन रही थी, किसी भी वजह से समस्याएं थी, घर परिवार में शांति नहीं थी,
तो अब घर परिवार में कलह का माहौल जो बना हुआ था वो दूर होके और घर में शांति रहने वाली है और घर में आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ने वाला है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि समस्याएं थी, वहां से कुछ जुड़े हुए वाद विवाद चल रहे थे या कोई भी मामला था जो उलझा हुआ था, तो अब पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, शत्रुओं की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कहते हैं ना कि चैन की नींद लेना मुश्किल हो गया था। वैसे तो कुंभ राशि के लोग बहुत गंभीर होते हैं, परंतु शत्रु बाधा इतनी ज़्यादा इस समय बढ़ चुकी थी कि आप परेशान हो गए थे। तो अब शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलने जा रही है। साथ में देखा जाए तो यदि आप ऋण से परेशान थे, आपने लोन ले लिया था, चुकाने के रास्ते नहीं मिल रहे थे, चुका नहीं पा रहे थे, ऋण नहीं दे पा रहे थे, तो अब ऋण से भी मुक्ति मिलने वाली है। ऋण भी अब खत्म होने वाला है, ऋण खत्म करने के रास्ते भी आपको मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बीमारियां घेरे हुई थी, उनसे कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। पूरी तरह तो नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ राहत जरूर आपको मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके बच्चे हैं और वो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए समय ये बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समय पढ़ाई में मन लगेगा और अभी तक जो मन विचलित था, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, अलग अलग जगह मन कहीं न कहीं भटक जा रहा था, तो अब पढ़ाई में मन लगेगा और आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और प्रिय दर्शकों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। और जो लोग निवेशक हैं, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इस समय आपको मौका मिलने वाला है और इस समय संभव है कि आपको लाभ मिल सके। परंतु आपको निर्णय खाली इतनी बात से नहीं लेना चाहिए, आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए एक। और दूसरी बात कि अपने जन्म कुंडली में जरूर चेक करें क्या स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और अब हम बात कर लेते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानियों की बात करें तो एक तो पहली चीज़ ये कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो बड़े हैं, उनका आप मान सम्मान करें। यदि उनका अपमान करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ में कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, खासकर कोर्ट कचहरी के मामले हैं, यदि वहाँ से संबंधित यदि कोई काम है, केस है या कुछ भी है, तो वहाँ पर ज़रूर सावधानी रखें, नहीं तो ये मामले बढ़ सकते हैं। और मानसिक टेंशन से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय मानसिक टेंशन अपने चरम में हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और अपने आप को हमेशा आप जो है तो सुलझे हुई स्थिति में रखें, अपने आप को उलझाएं नहीं, चार काम ना करें, एक काम करें फिर दूसरा काम करें, ऐसी कोशिश करें। और जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य लाभ तो होने वाला है, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं, तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि धन तो बहुत आने वाला है, परंतु धन बेवजह खर्च ना हो जाए, कहीं बेवजह रोग में या कोई व्यर्थ की चीज़ों में, बेफजूल के खर्चों में ना खर्च हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो प्रिय दर्शकों, अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए हितकर रहेगा। भगवान शिव को अभिषेक करें, जल दूध जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तो भगवान शिव का अभिषेक करें और उस जल को अपने मस्तक से लगाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हों। और साथ में भगवान सूर्य को जरूर अर्घ्य दें, और अर्घ्य जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी देने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि बड़ों का सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। और सरकारी क्षेत्रों में कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, वहाँ पर सावधानी जरूर बरतें। तो भगवान शिव के
प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और संभव हो आपके लिए तो महामृत्युंजय का भी जप कर सकते हैं। और भगवान शिव को पूजा जब करेंगे तो उसमें बेल पत्र जरूर चढ़ाएं और भगवान शिव से प्रार्थना करें। और प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि ये जो राजयोग है, जो ग्रह ये राजयोग बनाने वाले हैं, इनकी क्या स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में। जैसे मैंने बात की निवेश की, यदि आप निवेश करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, जितने लाभ मैंने बताए, तो वो लाभ आपको प्राप्त होंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली। क्योंकि 50% प्रभाव गोचर का और 50% प्रभाव जन्म कुंडली का। तो गोचर का प्रभाव आपने तो समझ लिया, परंतु जन्म कुंडली में क्या स्थिति है इन ग्रहों की, दशाएं कैसी चल रही हैं, इसको देखना बेहद जरूरी है। यदि ये मजबूत अवस्था में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट मिलेंगे, और नहीं तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करें, या तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली दिखा के जान सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना है, क्योंकि हम भगवान शिव की आराधना करने वाले हैं। यदि आप एक बार लिख रहे हैं तो आपको 100-200 बार जितना ज़्यादा बोल सकते हैं तो आपको बोलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।